दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपकी नहीं सुनते? वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, बस आपकी नहीं सुन रहे। जैसे कि हर कोई चाहता है कि उसकी जो भी मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। कुछ लोग अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि मेरी विश अभी के अभी इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो जाए। मगर होता जस्ट इसके अपोजिट है कि आपकी विश मैनिफेस्टेशन में समय लग जाता है। तो ऐसा क्या है कि जिन्होंने पूरी ये दुनिया बनाई, हर एक चीज बनाई, जो इतनी बड़ी सुपर नेचुरल सुप्रीम पावर है, जिनके लिए आपकी विश बस एक छोटे से डॉट के बराबर है, जो चुटकी बजाते ही हर चीज और हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं, फिर भी आपकी विश मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। तो अब से यूनिवर्स आपकी हर बात सुनेगे और आपकी विश भी मैनिफेस्ट होगी। पहले ये जानते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है जिसके कारण आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है। रेजिस्टेंस कहाँ है? तो ये रेजिस्टेंस आपके और उस ईश्वर के बीच में है, क्योंकि विश मैनिफेस्टेशन में जो हम गलतियाँ करते हैं वो हमें पता नहीं चलती। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हमारे पास जो है उसके लिए कभी शुक्रगुजार नहीं होते, बस शिकायतें ही करते हैं। आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, या मेरी किस्मत खराब है, मैं मनहूस हूँ। अरे भाई, हम सब उस ईश्वर की संतान हैं, तो खराब या मनहूस कैसे हो सकते हैं? हर एक चीज में ईश्वर का वास है। यहाँ पर हर एक चीज में एनर्जी है, और जब हमारी एनर्जी उस एनर्जी से अलाइन हो जाती है तब वो चीज हमें मिल जाती है। मगर उसके लिए हमें अपनी एनर्जी को हाई करना होगा। जब पॉजिटिव एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट होती है तब एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। मगर आप क्या करते हैं कि उस सुप्रीम पावर से मांगने के बाद भी डाउटफुल रहते हैं। आप में डेस्परेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ना चाहते हुए भी आप नेगेटिव मोड में एंटर कर जाते हैं। आप खुद सोचिए, जो हमें यूं चुटकी बजाते ही सब कुछ दे सकते हैं, उनसे मांगने के बाद भी हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे कि पता नहीं ये होगा कि नहीं, मेरी विश पूरी होगी कि नहीं। तो जब इस तरह के डाउट्स और फियर्स आपके मन में आते हैं, यही आपकी विश मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाते हैं। ऐसे में आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल लो हो जाती है। आप कॉन्शियसली खुद को उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। आपका ब्रेन ही वो इम्पोर्टेंट टूल है जिसके माध्यम से आप यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहला स्टेप है विश टेक्निक कंप्लीट होने के जस्ट बाद खुद को सरेंडर कर दे, उस यूनिवर्स को लेट गो कर दें। भूल जाएं कि आपने कोई टेक्निक की है। सब कुछ आंख बंद करके ईश्वर पर छोड़ दें। यहाँ पर अब आपको डायरेक्ट यूनिवर्स से कम्युनिकेट करना होगा। कॉन्शियसली ये चीज फॉलो करनी होगी। आप किसी भी चैनल पर विजिट करिए, किसी को भी फॉलो करिए, मगर विश मैनिफेस्टेशन में एफर्ट्स तो आपको ही डालने होंगे, क्योंकि सारी की सारी टेक्निक ट्राइड एंड टेस्टेड होती है, तभी आप तक पहुंचती है। मुझे कुछ दिन पहले किसी वीडियो पर एक मैसेज मिला जिसमें ये लिखा था कि सब करके देख लिया, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है, सब बेकार है, आप सब लोग फेक चीजें बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, मेरी कोई भी इच्छा नहीं पूरी हुई, या कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। क्या ये टेक्निक काम करेगी? इससे मेरी विश पूरी हो जाएगी? या फिर चलो ट्राई करके देखते हैं। दोस्तों, किसी की भी लाइफ 100% स्मूथ नहीं हो सकती है, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश हो जाएं। फ्रेंड्स, ये सभी टेक्निक्स, रिचुअल्स, एंजल नंबर, स्विच वर्ड्स, मंत्र, चांटिंग, ये सब के सब बहुत पावरफुली काम करते हैं। बस ये बात थोड़ी अलग होती है कि आप खुद को किस टेक्निक से अलाइन करते हैं। किसी के लिए कोई टेक्निक या रिचुअल्स काम करते हैं, तो किसी के लिए कोई और टेक्निक्स काम करती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने सभी डाउट्स और फियर्स को मन से निकाल दें। आप जिस किसी भी टेक्निक को यूज करें, उससे पहले उस पर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें, खुद को उस टेक्निक से अलाइन करके फुल फेथ के साथ टेक्निक करें, अपनी विश को डीपली मैनिफेस्ट होते हुए फील करें। उसके बाद ही कोई टेक्निक,
रिचुअल्स, स्विच वर्ड्स, मंत्रास या एंजल नंबर का इस्तेमाल करें। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डिसिप्लिन और डेडिकेशन। जब तक आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, अपनी विश मैनिफेस्ट करने के लिए डेडिकेट नहीं होगे तो मनचाहे रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। आपका डिसिप्लिन और डेडिकेशन ही आपको आपके डिजायर्ड गोल तक लेकर जाता है। विश मैनिफेस्टेशन में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर कोई टेक्निक 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज की है तो उसे बीच में ब्रेक ना करें। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज है आपकी वाइब्रेशन क्या है, आप किस तरह की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों, हर इंसान की डिफरेंट एनर्जी होती है। कोई बहुत पॉजिटिव होता है तो कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव। किसी का इस सुपर नेचुरल पावर और यूनिवर्स में बहुत पक्का यकीन होता है तो किसी का कम या बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, आपके थॉट्स और आपकी वाइब्रेशन इस बात पर प्रभाव डालते हैं कि चीजें कैसी होंगी। विश मैनिफेस्ट कब होगी, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक पॉजिटिव माइंडसेट नेगेटिव माइंडसेट की तुलना में अधिक सफलता और खुशी को आकर्षित करेगा। और ये यूनिवर्सल लॉ आपकी हेल्थ, वेल्थ, मेंटल पीस, रिलेशनशिप, लव, जॉब, करियर, फाइनेंशियल गोल, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस सहित हर चीज और लाइफ के हर हिस्से पर लागू होता है। आपके पॉजिटिव थॉट्स की एनर्जी से पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऑफ नंबर्स बढ़ते हैं, जबकि नेगेटिव थॉट्स लोगों के जीवन में नेगेटिव एक्सपीरियंस लाते हैं, क्योंकि ये लॉ बिना किसी खामी के एज इट इज काम करता है। आप मंदिर तो जा रहे हैं मगर मन में बहुत सी शंकाएं हैं। पता नहीं भगवान सुनेंगे या नहीं, मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं, मैं ये टेक्निक तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पता नहीं विश मैनिफेस्ट होगी या नहीं। तो जब आप शुरुआत से ही इतनी नेगेटिविटी से घिरे हैं तो कुछ भी जल्दी कैसे मैनिफेस्ट होगा। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन में टाइम क्यों लगता है या कभी कभी विश पूरी क्यों नहीं होती है। अब आपको करना क्या है कि हमेशा खुश रहिए, प्रेजेंट में बी ग्रेटफुल। अगर कोई विश या चीज उस यूनिवर्स से चाहते हैं तो एडवांस में हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहिए। सुबह आँख खुलते ही जब पहली सांस आए तो दिल की गहराइयों से थैंक यू बोलिए। ईश्वर ने आपको जो कुछ दे रखा है उस हर चीज के लिए थैंक यू बोलिए। इनफैक्ट हमारे पास ऐसी ना जाने कितनी ही प्राइसलेस चीजें हैं जिनके लिए हमें ईश्वर को हर दिन थैंक यू बोलना चाहिए, जैसे हमारा जीवन, हमारा ये शरीर, हमारी आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, हमारे रिश्ते, हमारा घर जिसमें हम रहते हैं, हवा, पानी, पेड़ पौधे, खाना, कपड़े। आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते बस इस थैंक यू वर्ड को दिल से कहिए। हर रोज सुबह यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह, क्योंकि आप और वो सुप्रीम पावर एक ही हो। बस ऐसे बिहेव करो कि इतना सब तो आपने दिया है, मुझे अब ये भी दे दे तो और भी मजा आ जाए। इस तरह से अपने मन को खुश रखते हुए ग्रेटफुल होकर अपनी इच्छा मांगो, जिससे यूनिवर्स आपको आपकी मनचाही चीज देने को रेडी हो जाए। पॉजिटिव रहिए, बिलीव को मजबूत करिए, और अगर आप डाउट्स और नेगेटिविटी के साथ उनसे कुछ मांगोगे कि मेरे पास ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बोलकर लैक को दर्शाते हैं। और जैसे ही आपने अपनी विश को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरे पास ऑलरेडी ये चीज है, वहीं से आपकी इच्छा पूरी होने के रास्ते ओपन हो जाते हैं। जब आप हर चीज को दिल से एक्सेप्ट करेंगे विदाउट एनी डाउट, विद ग्रैटिट्यूड, तब आपका वाइब्रेशन इतना हाई फ्रीक्वेंसी में अप हो जाएगा कि डायरेक्ट यूनिवर्स से कम्युनिकेट होना स्टार्ट होगा और यूनिवर्स आपके फेवर में काम करने लगते हैं। इसके बाद फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ पॉजिटिविटी में बदलती है। आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि चीजें खुद ब खुद मैनिफेस्ट होंगी। ट्रस्ट मी, देखते ही देखते आपकी लाइफ मिरेक्युलस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप सभी अपनी वाइब्रेशन को हाई करिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव मोड पर रखिए और अपनी सभी मनचाही चीजों को अट्रैक्ट करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।